हेलो गाइस, वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। जब आप सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह ही बनता है और उसी जैसा दिखता है। लेकिन ये बैलेंस शीट नहीं होता है, ये बैलेंस शीट से अलग होता है। तो बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या फ़र्क है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम लोग इसी फ़र्क को समझेंगे, इसी डिफरेंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पॉइंट वाइज इसको मैंने बताया, आप ध्यान से इसको देखिएगा। पहला बेसिस लेते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी इन दोनों को बनाने का मकसद क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। बैलेंस शीट को देखते हैं पहले। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इज टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी ऑन ए पर्टिकुलर डेट। बैलेंस शीट एक किसी पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है। बैलेंस शीट के बनाए जाने का जो पर्पज़ है वो होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को, उसकी वित्तीय स्थिति को जानना, उसकी लायबिलिटी कितनी है और उसकी एसेट्स कितनी है, किसी एक डेट पर इस पोजीशन को जानना बैलेंस शीट के बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बनाए जाने का ऑब्जेक्टिव किसी एक पर्टिकुलर डेट पर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को जानना होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की मदद से एक डेट पर उस बिजनेस की क्या कैपिटल है, इसका बैलेंस हमें पता चलता है। तो कैपिटल के बैलेंस को जानना पॉसिबल है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के जरिए। रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंद, किस पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। बैलेंस शीट ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा भरोसेमंद है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट जो बनती है वो कंप्लीट रिकॉर्ड से बनती है और उसमें एक्चुअल फिगर्स शामिल होते हैं, उसमें कोई एस्टिमेशन नहीं होता है, किसी तरह का कोई अंदाज या अनुमान नहीं लगाया गया है, बल्कि उसमें एक्चुअल फिगर्स को ही शामिल किया जाता है और सभी तरह के अकाउंट्स से इंफॉर्मेशन ले करके वो बनाया जाता है। इसलिए ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड से बनाया जाने वाला स्टेटमेंट है, इसलिए ये ज़्यादा भरोसेमंद है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पूरी तरह से रिलायबल नहीं है, ये कम रिलायबल है, कम भरोसेमंद है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के ज़रिए बनाया जाता है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी, इसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, अधूरी इंफॉर्मेशन होती है। इस वजह से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पूरी तरह से रिलायबल या पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं होता है। अकाउंटिंग सिस्टम, दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। बैलेंस शीट डबल एंट्री सिस्टम के तहत बनाई जाती है, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बनाई जाती है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर बनाया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट रिकॉर्ड वाला सिस्टम है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला सिस्टम होता है। चौथा पॉइंट है अकाउंट एंड इन्फॉर्मेशन। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द बेसिस ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स के जो बैलेंस आते हैं उनकी मदद से बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है। जबकि अगर हम कंप्लीट रिकॉर्ड्स की बात करें तो इट्स प्रिपरेशन इज बेस्ड ऑन द लिमिटेड अकाउंट्स, कैलकुलेशन, एस्टिमेट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए हम कुछ अकाउंट्स को लेते हैं, सारे अकाउंट्स को नहीं लेते हैं। इसमें कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ एस्टिमेट करते हैं और उसके बाद इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये एस्टिमेशन और कुछ कैलकुलेशन और कुछ अकाउंट के बेस पर ही बनाया जाता है। पांचवा पॉइंट है ट्रायल बैलेंस। क्या ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है? बैलेंस शीट के बनाए जाने के पहले ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, या ये कहें कि ट्रायल बैलेंस की मदद से बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है और बैलेंस शीट को बनाना ट्रायल बैलेंस की मदद से आसान हो जाता है। तो ये तो डबल एंट्री सिस्टम में होता है कि ट्रायल बैलेंस बनता है और उसके बाद बैलेंस शीट बन जाती है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता है। छठवां पॉइंट है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। किसमें ज़्यादा एक्यूरेसी पाई जाएगी, सही इंफॉर्मेशन पाई जाएगी? बैलेंस शीट के जरिए ज़्यादा सही अर्थमेटिक एक्यूरेसी पाई जाएगी। जोड़ने घटाने की गलती को हम बैलेंस शीट के जरिए चेक कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट का टैली कर जाना यानी इसके लायबिलिटी का टोटल और एसेट साइड का टोटल बराबर हो जाना इस बात की गारंटी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी तरह की अर्थमेटिक इनएक्यूरेसी या जोड़ने घटाने की कोई अशुद्धि या गलती नहीं है। जोड़ने घटाने गुणा भाग से संबंधित कोई गलती इसमें नहीं पाई गई है और अकाउंट्स आपका सही इसीलिए बनाया गया है और मैच कर गया है।
जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में अर्थमेटिक एक्यूरेसी की जांच नहीं हो सकती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के जरिए ये नहीं पता चल सकता कि कौन सी गलती कहां पर हुई है। तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी की जांच करना, जोड़ने घटाने या गुणा भाग की कोई गलती अगर है तो वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से पूरी तरह से पता नहीं चलेगी, या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के जरिए ये प्रूव नहीं हो पाएगा कि अकाउंट्स में किसी तरह की अर्थमेटिक एक्यूरेसी है या एक्यूरेसी नहीं है। सातवां पॉइंट है ओमिशन। ओमिशन का मतलब है छूट जाना। ओमिट वर्ड एक होता है जिसका मतलब छूट जाना या भूल जाना। तो omission of assets or liabilities can be discovered easily and can be traced from accounting records। किसी तरह का कोई आइटम, चाहे वो एसेट्स का हो या लाइबिलिटीज का हो, अगर वो छूट गया है तो उसको ढूंढना या उसको पता लगाना बैलेंस शीट के जरिए पॉसिबल है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के जरिए एसेट्स के किसी आइटम को या किसी लाइबिलिटी के आइटम को जो कि छूट गया हो पता करना मुश्किल है। तो वो डिस्कवर नहीं हो सकता आसानी से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, लेकिन बैलेंस शीट में उसको आप डिस्कवर कर सकते हैं, उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।